जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, वलवला अंगेज तकारीब, मिली नगमों की बहार। इस्लामाबाद की यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स, विफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक। जियो न्यूज़ की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की दिले मुबारकबाद। लाहौर, पेशावर, कोयटा में 21 तोपों की सलामी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। नई नस्ल को तरक्की के मौक़े देंगे। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। मार्का हक में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फील्ड मार्शल और उनकी टीम को यादगार फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। यादगार फतह फ़ौज पाकिस्तान की बरतरी की अलामत है। Today we are paying, God has asked us and give us a chance to play in the unification of the Islamic countries, and then at the same time playing a role between Iran and the US. US has understood and has of course been grateful to our Field Marshal, and 90 times I think he's taken his name and said that he's my best Field Marshal. So he's not his Field Marshal, he's our Field Marshal. अमरीकी सदर ने 90 बार नाम लेकर बेहतरीन फील्ड मार्शल कहा। आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। बोले, यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। सदर जरदारी ने कहा कि ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया। आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन व खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़े किया कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को 79वीं आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म बरकरार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के मुहाफ़िज़ की हैसियत से मुसल्लह अफ़वाज का मादरे वतन के दिफा के अज़म का आदा। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पूरी कौम के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़म। ISPR का कहना है कि बानियान पाकिस्तान के विजन और उसूल कौम को पाकिस्तान के नज़रियात और इक़दार की पासदारी के लिए मुसलसल मुतासिर करते हैं। आइन की पासदारी और अवाम की जानिब से सौंपे गए मुक़द्दस फरीज़े को निभाने का अज़म। ISPR का कहना है कि कौम के साथ मुत्तहिद होकर मुसल्लह अफ़वाज अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेंगी। कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करने के अज़म का आदा। मुसल्लह अफ़वाज का कौम को इत्तेहाद, कौमी यकजहती और बर्दाश्त के फ़रोग़ का पैगाम। गाज़ियों और साबिक़ फ़ौजियों की खिदमात को सलाम। शोहदा की अज़ीम कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। जश्न आज़ादी पर मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंगी रोशनियां, सब्ज़ हिलाली झंडियां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार।
वतन से मोहब्बत में शहरियों ने खुद को सजाया, घर को संवारा। गली मोहल्ला शहर हर जगह जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया, मिलकर पूरा देश सजा दिया। 14 अगस्त का मौका आया, स्पेशल आज़ादी सफारी ट्रेन कराची से छोर पहुंच गई। कराची में जश्न आज़ादी पर शहर का रंग बदल गया। इस्लामाबाद में रंगों की कौसो क़ज़ा छा गई। लाहौर में भी गलियां झंडियों से सज गईं। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकारों ने रंग जमा दिया। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में रिवायती अंदाज में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। पूरा मुल्क, पूरी कौम जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। चौदह अगस्त की मुनासबत से MQM पाकिस्तान की तकरीब चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज़ादी मिली, हम बदनसीब हैं कि हमने इसकी कदर नहीं की। कीमत तो सिर्फ हमने अदा की, इसलिए हमें ही कदर है। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान को इजारादारी से आज़ाद करवाएंगे। इजारादारी ख़त्म और शराकतदारी शुरू होगी, तब मिलेगी आज़ादी, जब इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे और एक यूनिट हमारा भी होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जो हकीकी आज़ादी मिलनी थी नहीं मिली। माओं की चीखों को किसी ने नहीं सुना। इस निज़ाम में पाकिस्तान नहीं चलाया जा सकता। आईनी तौर पर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने लाजिम हो गए हैं। अगले साल इसी मकाम पर जब जश्न आज़ादी मनाएंगे तब आज़ादी मिल चुकी होगी। पाकिस्तान ता क़यामत है और रहेगा, किसी का बाप पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। जश्न आज़ादी के हवाले से पोलो ग्राउंड में पुरवकार तकरीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान का खिताब। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में हमारी तमाम फोर्सेस अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। बलूचिस्तान के अवाम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बोले, कुछ लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के जरिए सूबे के नौजवान को बहका रहे हैं, मगर बलूचिस्तान के नौजवान अब उनकी हर चाल को समझ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम-उल-उमूर नेटली बेकर और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के मिशन की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद उसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में अमरीका भी शामिल था। गुज़श्ता 80 बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशहाली और खुशी की नेक तमन्नाएं हैं। रूसी सफ़ीर ने मुबारकबाद दी और कहा कि ये कौमी दिन पाकिस्तानी अवाम की जुर्रत, गैर मुतज़्ज़ल आज़म और मजबूत कौमी जज्बे का मज़हर है। हम मिलकर बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को मज़ीद मजबूत करेंगे। दोनों ममालिक के मफाद में अपनी शराकतदारी को वुसअत देते रहेंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में तारीख़ी मोड़ के साथ दो तरफ़ा रवाबित के नए दौर का आगाज़ हुआ है। कहा, पाकिस्तान की मुसलसल खुशहाली, फलाह, अमन, तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो हैं। ईरान पाकिस्तान की देरीना दोस्ती मज़ीद मजबूत होने के ख़्वाहां हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से ज़ख्मी अफराद की तादाद 85 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक ज़ख्मियों में 18 ख़वातीन और 24 बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग के वाक़यात लियारी, सदर, कोरंगी, मलीर, अजीज़ाबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलबहार, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, जमशेद क्वार्टर, कोरंगी और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में पेश आए। फायरिंग के इल्ज़ाम में कई अफराद गिरफ्तार। पापोश नगर में होटल में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक होटल की मेज़ पर पिस्तौल रखते हुए हादसाती फायर हुआ। गोली खातून को लगी। खातून का कज़न मुल्ज़िम इमरान गिरफ्तार। कराची के नौजवान मीर रज़ा कत्ल केस में वालिदैन का बेटे की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक NCCIA से बजाय लाहौर फॉरेंसिक लैब से कराने का मुतालबा। स्मार्ट वॉच की तस्वीर सामने आ गई, जिस पर सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। इसी दौरान मकतूल मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने ज़मानत क़बल गिरफ्तारी हासिल कर ली। अदालत की मोहम्मद अहमद को पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन की हिदायत। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि हमारे पास सबूत है कि मीर रज़ा की मौत के 2 दिन बाद 31 जुलाई को दोपहर 2:58 पर मीर रज़ा का iCloud का नामालूम वेब ब्राउज़र से लॉगिन किया गया।
हालांकि उसकी फैमिली के पास भी iCloud का लॉगिन और पासवर्ड नहीं है। क्या मीर रजा का फ़ोन हैक करके चीज़ें डिलीट की गई ताकि उसका डिजिटल फेस ना मिले? इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला। समरी रिसाल सेनेट इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ़। वज़ीर आज़म की नॉर्वेजियन कंपनीज़ को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और नॉर्वे का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ मुआहिदों और मफ़ाहमती याददाश्त को जल्द हतमी शक्ल देने का फ़ैसला। पाकिस्तान ने नॉर्वे को भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे, मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके कशीदगी में नई जहत पैदा की। भारत पानी को हथियार बनाना बंद करे। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन व इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि दिफ़ाई मुआहदे के तहत तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें करेंगे। दिफ़ाई सनती ताउन बढ़ाया जाएगा। सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल ग्रुप बनेगा। 7 अगस्त को तय पाए मुश्तरका मक्का दिफ़ाई मुआहदे से मुताल्लिक़ तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि मुआहदे का मकसद दिफ़ाई और फ़ौजी ताल्लुक़ात को ज़्यादा इदारा जाती और दायमी बुनियाद पर मुस्तहकम करना है। स्ट्रेटिजिक, सियासी और फ़ौजी मैकेनिज़्म प्लान कायम किया जाएगा, जिसमें वज़राए दिफ़ा, वज़राए ख़ारजा, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल होंगे। तीनों ममालिक आला तरीन सतह पर राब्ते में होंगे। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी यरगमाल बनाए गए एहलकारों को फौरी रिहा करे। रियासती रिट को चैलेंज करने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP ख़ाबर अली शौकत की वार्निंग। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर एहतजाजी मुजाहिरों में ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इंतख़ाबात में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने हमले किए। हाईवे पुलिस के 8 एहलकारों को अगवा किया। एहलकारों पर तशद्दुद किया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। इनकी शरंगेज़ी सबके सामने है। रियासत ना पहले कमज़ोर थी ना अब है। निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। लाहौर के थाना गाजियाबाद में ज़हनी माजूर भिखारी लड़की से मुबैना ज़्यादती केस की तहक़ीक़ात में पेशरफ़्त। पुलिस ने एतराफ़ किया है कि मुलज़िम ASI इमरान मुबैना तौर पर भिखारियों से भत्ता मांगता था। मुतासरा भिकारन लड़की ने भत्ता देने से इनकार किया तो मुलज़िम उसे थाने ले आया। मुलज़िम मुतासरा भिकारन लड़की को पहले भी एक बार थाने लाया था। DIG सैयद ज़िशान रज़ा का कहना है कि मुलज़िम ASI ने सिविल कपड़ों में लड़की थाने लाकर अगवा का जुर्म किया है। ज़्यादती साबित ना भी हो, मुलज़िम सज़ा से बच नहीं पाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि ई-फोर्स के ज़रिए पंजाब भर के 600 इदारे डिजिटली मुंसलिक हैं। असम्बली गुलाम रसूल उनर ने साबिक़ अहलिया के खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार गुलाम रसूल उनर का कहना है कि सोशल मीडिया पर खातून से बात हुई। जब भी खातून को चेहरा दिखाने का कहता वो AIC बनी तस्वीर भेज दी। इस साल 23 फरवरी को वीडियो कॉल के ज़रिए खातून से निकाह हुआ। निकाह वाले दिन भी खातून ने नकाब किया हुआ था। नकाब के बाद जब खातून को देखा तो वो तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरा देखने के बाद खातून से दूरी इख्तियार कर ली। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि ई फोर्स के जरिए पंजाब भर के 600 इदारे डिजिटली मुंसलिक होंगे। साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल उनर ने साबिक अहलिया के खिलाफ धोखाधही, ब्लैकमेलिंग और मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार गुलाम रसूल उनर का मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया पर खातून से बात हुई, जब भी खातून को चेहरा दिखाने का कहता वो AI से बनी हुई तस्वीर भेज देती। इस साल 23 फरवरी को वीडियो कॉल के जरिए खातून से निकाह हुआ। निकाह वाले दिन भी खातून ने इनेकाद किया हुआ था। निकाह के बाद जब खातून को देखा तो वो तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चेहरा देखने के बाद खातून से दूरी इख्तियार कर ली। 9 अगस्त को उसे तलाक दे दी। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 17 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। हड़ताल 6ठे रोज़ भी जारी रही। लाहौर में माल बरदार गाड़ियों की आमद से 100 से कम होकर दस्तक आ गई। सब्जियों, आटे और दालों की कीमतों में इजाफा। हड़ताल के बायस मुल्की बरामदी शोबे को तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना। ईरान के खिलाफ तवील जंग से अमरीकी फौजी तंग आ गए, नफसियाती दबाव का शिकार होने लगे। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक तैयारा बरदार जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन से कई एहलकारों ने समंदर में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की। अमरीकी बहरी बेड़े पर खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी इंकशाफ। अमेरिका में मुसलमान मुसाफिरों की सहूलत के लिए डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम में वज़ू खाने बनाए जा रहे हैं। मर्दों और औरतों के दोनों के वॉशरूम्स में $3 लाख मालियत से बनने वाले ये वज़ू खाने साल के आखिर तक तैयार होंगे। इससे पहले शिकागो एयरपोर्ट पर भी वज़ू खाने की सहूलत मौजूद है। किफ़ायत जारी हो तो ऐसी। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा कमर्शियल परवाज से पाकिस्तान आए, अपने बैग खुद थामे आम मुसाफिरों की तरह लाउंज में आए। GDP के लिहाज से दुनिया के 31वीं बड़ी मईशत के वज़ीर ख़ारजा का अंदाज़ गैर मुल्की दौरों पर इसराफ़ करने वालों के लिए अहम सबक। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की कैलिफोर्निया में स्टेट ट्रेजरी, कारोबारी बरादरी और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं और सरमायाकारों को पाकिस्तान में कारोबारी मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने की हिदायत। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान वाइट ने पाकिस्तान ब्लूज़ को 6 रन से हरा दिया। पाकिस्तान वाइट के 245 रन के जवाब में ब्लूज़ की टीम आखिरी ओवर में 239 रन बनाकर आउट हो गई। मां सदाकत ने 59 और मोहम्मद फाइक ने 54 रन बनाए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 5 और शाहनवाज धानी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के बॉक्सर निसार अहमद का कराची की गलियों से पाकिस्तान के पहले प्रो एम थाई वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफ़र। निसार अहमद ने दुनिया को दिखा दिया कि चैंपियन हालात से नहीं हौसले से बनते हैं। देखिए नॉन टू नॉकआउट्स आज रात 8 बजे सिर्फ माइको और जियो सुपर पर। सुपार्को ने पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम जिनाह 1 रख दिया। सुपार्को को मुल्क भर से चांद गाड़ी के नाम के लिए 4000 से ज़ायद तजावीज़ मिली। चांद गाड़ी 2029 में चीन के चैंग E8 मिशन के जरिए चांद पर रवाना की जाएगी। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो बनाएं। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टीवी के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकॉन पाकिस्तान में शुरा के जज्बे, जोश और जुनून में झलकेगी वतन से मोहब्बत की सरशारी। देखिए जश्न आज़ादी का स्पेशल एपिसोड रैप आइकॉन पाकिस्तान जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।